ओम शांति। आज फिर हम बाबा के द्वारा दिए हुए सोमानों का मनन मंथन और चिंतन करेंगे। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे सोमान दिए हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सोमानों को धारण करने की कोशिश कीजिएगा। सोमान धारण करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो सोमानों को धारण करने के लिए ज़रूरी है उसको अच्छे से मनन और मंथन करना। तो हम शुरू करते हैं। पहला सोमान बाबा ने दिया है, मैं आत्मा मास्टर रहमदिल हूँ। किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करना है, सबसे बहुत रहमदिली के साथ पेश आना है। रहमदिल होने का मतलब है कि बाप कितना बड़ा रहमदिल है। हम बच्चों की हर गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमें रोज़ नई नई बातें सिखाते हैं, श्रीमत पर चलने के लिए कहते हैं और किस तरह से जीवन जीना है। अच्छी तरीके से खुश नसीब बनकर दिल खुश मिठाई खाते हुए जीने की हमें प्रेरणा देते हैं। तो जिस तरह से बाप रहमदिल है, हमें भी रहमदिल बनना है। सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। कोई अगर बुरा भी करे तो उसके साथ अच्छा बिहेव करना है, क्योंकि बुराई को भी अच्छाई से हमें जीतना बाबा सिखाते हैं। हमारे प्यारे बाबा हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो इस शिक्षा में बाप ने पहले ये जो शिक्षा दी है वह है कि रहमदिल बनकर सब पर दया करना। दूसरा जो सोमान है वह है, मैं आत्मा मास्टर पतित पावनी हूँ। विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना है। बाबा कहते हैं कि पतित, अभी हम सारी दुनिया पतित हो गई है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब पतित हो गई हैं, उनको पावन बनाना है। तो आप पतित पावन हो। भगवान को अभी तक हम लोग पतित पावन कहते आए थे, लेकिन भगवान ने हमें यह उपाधि दे दी है कि तुम बच्चे पतित पावन हो। और जो दुनिया में विकारों की जो इतनी बड़ी संख्या में विकार हैं और लोग उस विकारों से तंग आ चुके हैं और पापी बनते जा रहे हैं, उनके विकारों को दूर करके उन्हें विकारों से मुक्त करना है, पतित पावन बनना है। अभी तक हम भगवान को पतित पावन कहते आए थे। मंदिरों में जाकर माथा टेकते थे, कहते थे कि बाबा आप पतित पावन हो, मैं पतित हूँ, पापी हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं बच्चे, तुम पतित पावन हो, तुम पतित और पापी नहीं हो। जो पतित हैं, जो नहीं पहचाना है जिन्होंने भगवान को, उनको आपको मुक्ति देनी है, उन्हें पतित पावन बनाना है। तो यह सम्मान बहुत अच्छा है। हमेशा याद रखें कि मैं आत्मा पतित पावन हूँ और दुनिया की हर आत्माओं को मुझे मुक्ति दिलानी है, विकारों से मुक्ति दिलानी है। तीसरा जो सम्मान है, मैं आत्मा प्यार का सागर हूँ। ड्रामा के राज्य को अच्छी तरह समझना है, हीरो पाठधारी बनना है। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए बाप समान नॉलेजफुल और प्यार का सागर बनना है। बाप के समान प्यार का सागर। बाप जिस तरह से अपने बच्चों को अपने गले से लगाए रखते हैं और उनकी हर गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमेशा मीठे बच्चे, सिकी लदे बच्चे, मेरे दिल के नूर बच्चे, आँखों के नूर बच्चे कहकर जिस तरह से हमें पुकारते हैं, उस तरीके से हमें भी प्यार का सागर बनकर दिखाना है। सबके प्रति प्यार और ममता का होना ज़रूरी है। हर आत्मा के प्रति बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ममता। यह सोचना है कि जैसे मेरा बाप प्यार का सागर है, मुझे भी अपने बाप से शिक्षा लेकर प्यार का सागर बनना है। इस तरीके से मैं आत्मा प्यार का सागर हूँ। चौथा जो सोमान है, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम से चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी भव, अपनी जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं उन पर जीत हासिल करने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। हमारी जो सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां हैं उस पर हमें जीत पानी है। तो स्थूल कर्म इंद्रियों पर तो फिर भी लोग जीत पा लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा हमें
वो आसान करके बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनने के लिए रॉयल चलन रखने से, भगवान का बनकर पुरुषार्थ में नंबर 1 बनकर, भविष्य की सतयुगी रजाई पाने के लिए बाप समान मीठा बनना है और स्वराज्य अधिकारी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे, जितना उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उतना ज़्यादा हम मीठा बनेंगे और उतना ज़्यादा हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, क्योंकि अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पाना ही असल में स्वराज्य अधिकारीपन की निशानी है। तो योग के द्वारा हम अपने कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हैं और श्रीमत पर चलकर हम उन पर स्थिर रहने का हमें विजयतापन की स्थिति आती है और हम अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पाकर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। 5वां जो सोमान बाबा ने दिया है, मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। सच में कितने खुश नसीब हैं हम कि भगवान का प्यार मिला, भगवान हमें प्यार करते हैं। यह इससे ज़्यादा खुश नसीबी क्या होगी कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं और हम भगवान से बातें कर रहे हैं। आज इतने मंदिर में घूम घूम कर कितने पंडितों के पास हमने चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी भगवान हमें नहीं मिले। इतनी पूजा पाठ किए, इतने व्रत तप किए, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। लेकिन आज हमें भगवान मिल गए। हम कितने खुश नसीब हैं। उनके सिके लदे बच्चे हैं, उनके दिल के बाप कहते हैं, 1000 भुजाओं द्वारा बाप के साथ रहकर कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। कभी भी अगर मन मलिन लगे तो सोचना दिल शिकस्त होने का कारण क्या है। बाप के प्यार में कमी और श्रीमत पर चलने में कमी से ही दिल शिकस्त हम बनते हैं। तो हमें मनन और मंथन करना है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है और दिल खुश मिठाई खाते रहना है। मैं आत्मा खुश नसीब हूँ और हमेशा अपने आप को बहुत खुश नसीब समझना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान मुझे प्यार करता है, भगवान मेरी रक्षा करता है, भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करता है। अगर कहीं कुछ चूक भी होती है तो भगवान हमें माफ़ कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हमने आज 5 सोमानों को देखा, मनन मंथन चिंतन किया और फिर कल मैं हाजिर होंगी नए सोमानों के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ओम शांति।